राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन है द्वारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जाएगा। ये ज्ञापन क्या ईवीएम को लेकर क्या मांग है आपकी? देखो, ईवीएम को लेकर ये मांग है क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे छेड़छाड़ संभव है। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि हमारे जो बहुत सारे देश हैं, जो विकसित देश हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, जैसे जापान हो गया, आपका अमेरिका हो गया, आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, ये सब ईवीएम का जो है विरोध करते हैं, ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। आखिर हमारा देश क्यों कराता है? उन लोगों ने ईवीएम की टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, उन लोगों ने अपने देश में चुनाव कराने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया। कुछ दिन के बाद जब देश में क्वेश्चन मार्क लगने लगा कि ईवीएम जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती है, उन लोगों ने अपने देश में ईवीएम को बैन कर दिया। फिर हमारे देश में भी ईवीएम हटाओ का नारा लगाया जा रहा। लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम कहीं न कहीं जो है दुष्प्रभाव छोड़ रही है। जब जनता की मांग है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो निर्वाचन आयोग का किस चीज़ की आपत्ति है? क्यों नहीं ईवीएम हटाना चाहती है? क्यों भारत सरकार को आपत्ति है? क्यों ईवीएम से आप चुनाव करा रहे हो? आप बैलेट से चुनाव कराइए। कारण है, आप जैसे मैं एक लीगल अथॉरिटी से आता हूँ, हम सब लोग अधिवक्ता, मुझे नहीं पता है कि मेरा वोट जो है पड़ता है, पढ़ने के बाद कहाँ जाता है। 1 मिनट के लिए टू सेकंड के कुछ सेकंड के लिए टू होता है, उसके बाद एक पर्ची दिखाई देती, कहाँ पर्ची जाती है मुझे नहीं पता है। तो वो बैलेट पेपर कहाँ जाता है, कोई जानकारी नहीं है। कोई भी समाज ये कह दे कि मैं वोट डालता हूँ, मैं श्योर हूँ कि मेरा वोट फला पार्टी को गया है। ये क्या अगर ईवीएम हट जाती है, क्या निश्चित है कि आपके वोटों की चोरी नहीं होगी? बिल्कुल, मेरे अधिकार की चोरी नहीं होगी, हमारे संविधान की चोरी नहीं होगी, हमारे वोट की चोरी नहीं होगी। कम से कम मुझे संतुष्टि होगी कि मैं जो चुनाव कर रहा हूँ मैं उस प्रत्याशी को वोट दे रहा हूँ जिस प्रत्याशी को वोट मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो लगातार भाजपा सरकार हार रही है। आप ईवीएम से चुनाव कराइए, आपको डर अगर नहीं है आप ईवीएम से चुनाव कराइए। तो मणिपुर को भाजपा क्यों हार गई, तेलंगाना क्यों हार हम गई? कहते हैं ईवीएम से चुनाव कराइए, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ जीतते हैं कहाँ हारते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है उन्होंने जीत रहे हैं या नहीं। चुनाव तो हो तो रहा है, आप मुझसे बैलेट से चुनाव कराइए, आप ईवीएम को बैन करिए। नहीं, आपके पास कोई ठोस प्रमाण है? प्रमाण है मेरे पास प्रमाण ज्ञापन देना जरा। मेरे पास प्रमाण है। एक कंपनी है, एक हमारे अधिवक्ता महोदय हैं, उन्होंने जो है आरटीआई के माध्यम से निर्वाचन आयोग से मांगा कि आप ये बताइए कि 2014 से लेकर और 2019 तक आपने टोटल कितनी ईवीएम खरीदी हैं। तो निर्वाचन आयोग ने उनके जवाब में कहा कि मैंने जो है टोटल समथिंग जो है, एक कंपनी आरटीआई के जवाब में कहा कि बेंगलोर स्थित बीएल कंपनी से 10,56,000 लगभग 10,05,662 ईवीएम हमने खरीदी हैं। हैदराबाद से जो है 10,14,644 ईवीएम खरीदी हैं। ये हमारे एक आरटीआई कर्ता के द्वारा निर्वाचन आयोग देता है कि मैंने टोटल इतनी ईवीएम खरीदी है। वही निर्वाचन कर्ता जिस कंपनी से वो कहते हैं कि बेंगलोर में जो कंपनी है उससे जो आपने ईवीएम खरीदी हैं, कुल मिला के 2014 से लेकर 19 तक कितनी ईवीएम खरीदी गई, तो बताता है कि 19,69,932 ईवीएम खरीदी गई। आप वहाँ पर जो है लगभग में अगर देखा जाए इस तरीके से टोटल जो है उससे जो है 19,44,593 ईवीएम खरीदती है। ये आपका जो है दूसरी कंपनी है। टोटल कुल मिला के 39,14,525 ईवीएम उन दोनों कंपनियों से मिलाकर 2014 से 19 तक खरीदी जाती हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग कहता है लगभग 20 लाख ईवीएम खरीदी गई हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ 20 लाख ईवीएम कहाँ है? हमारा अधिकार है, हमको बताया जाए 20 लाख ईवीएम कहाँ गई हैं। ये संदेह की घड़ी कहीं पैदा होती है। जब मुख्य चुनाव आयोग ने तमाम पार्टियों को न्योता दिया था कि आप आइए, अपना प्रतिनिधि भेजिए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, तब आप लोग क्यों नहीं गए? बहुत सारी सॉलिड चीज़ें होती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस समय जो हैक करने के लिए ईवीएम भेजी जाएगी, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जिसको हैक ना किया जा सकता हो। वहाँ पर जो आने वाले चुनाव है वहाँ पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी जिसको हैक किया जा सकता है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इससे छेड़छाड़ संभव है। मैं इसका विरोध करता हूँ, हमारे पूरा लीगल अथॉरिटी इस चीज़ का विरोध करती है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला चुनाव ईवीएम जो है कैंसिल करके और बैलेट से चुनाव कराया जाए। अभी चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, वो किससे हुआ? मेयर का चुनाव जो देखिए, मेयर का चुनाव नहीं, मैं संविधान के जो बड़ा चुनाव है उसकी बात कर रहा हूँ। जो बड़े चुनाव में उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोकसभा का चुनाव है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो विधानसभा का चुनाव मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बड़े चुनाव की बात कर रहा हूँ। जो ज्ञापन आप संबोधित कर रहे हैं किसको भेज रहे हैं? ये महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन है द्वारा जिलाधिकारी। अगर आपकी बात न मानी गई तो क्या करेंगे आप? हम लोग धरना करेंगे। कैसा धरना करेंगे? बड़ा धरना करेंगे। ये देश धरना पे आ जाएगा, रोडें जाम हो जाएंगी। आने वाला समय और भी उग्र प्रदर्शन होगा। तो कहने का मतलब आप अधिवक्ताओं की मांग नहीं मानेंगे, तो जब हम लोगों की मांगों को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोगों की मांग कैसे मान लेंगे?
नहीं हो सकता है। ये ईवीएम से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। बिल्कुल ईवीएम से नहीं बचाया जा सकता। ईवीएम हटेगी तो लोकतंत्र बचेगा। ईवीएम हटेगी बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए, लोकतंत्र बचेगा। क्या अभी लोकतंत्र नहीं है क्या? लोकतंत्र खतरे में है। कैसे खतरे? संविधान खतरे में है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? संविधान कैसे खतरे में? ये संविधान क्यों नहीं खतरे में? संविधान तो वही चल रहा है कैसे संविधान चल रहा है? जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो संविधान चल रहा है। संविधान का पालन कितना किया जा रहा है? तो ठीक है। संविधान के साथ मैं मेरा आपका नाम क्या है? संजय सिंह यादव, एडवोकेट।